अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिजनेस जर्नलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल, जो अपने आईफोन्स और मैक लैपटॉप्स की वजह से जानी जाती है। उसकी तकरीबन वैल्यू $2.4 ट्रिलियन है। और क्रिप्टो करेंसीज ने जुम्मे को इस सतह को ब्रीच कर दिया, इससे तजावज़ कर गई, यानी जो क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट कैप है वो एप्पल से भी ज़्यादा आगे चली गई, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। 2 दिन पहले, यानी अब कह लें जुमेरात को, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो $55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और एक दिन में $6-7 से एकदम से शूट कर गया और $62,000 बल्कि 62,500 तक भी चला गया। और पिछले 6 माह में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि इसने $60,000 की सतह को जो है वो तजावज़ किया, और ये अपने ऑल टाइम हाई जो कि आई थिंक $65-66,000 के आसपास था उसके करीब है। लेकिन थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, वापस 62,000 62,500 से नीचे आके फिर 60,000 के लेवल पर आ गया। लेकिन ये एकदम से ऊपर क्यों गया और यहाँ से मज़ीद कहाँ जा सकता है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक बिज़नेस जर्नलिस्ट हूँ। मेरी वीडियोस को, मेरी रिपोर्ट को एक जर्नलिस्टिक या एक न्यूज़ रिपोर्ट के तौर पे लेना चाहिए। तो इसको जो ऊपर ले जाने में अहम किरदार अदा किया वो एक न्यूज़ है, और ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ ये है कि जो अमेरिका का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनका रेगुलेटर है, उससे ये खबरें आ रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर है, CNBC, ब्लूमबर्ग वगैरह ने की है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है उसके हवाले से कुछ एप्लीकेशंस फाइल गई हैं, और शायद SEC उसको अप्रूव कर दे। यानी उसको अप्रूव करने का मतलब है कि फिर वो अमेरिकन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा और ट्रेड होगा, यानी मेन स्ट्रीम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। लेकिन इस वक्त ये सिर्फ खबर है, अभी SEC ने ये डिसीजन लिया नहीं है। एक्सक्लूसिव खबर है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन लोगों ने इसके ऊपर रिएक्ट किया और धड़ाधड़ बाइंग शुरू कर दी, और मार्केट इसी तरह चलती है। रिस्क टेकिंग इसी का नाम है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है ये न्यूज़ सही होगी, ट्रस्ट करते हैं ब्लूमबर्ग या CNBC को, उन्होंने इस पर बैट लेते हुए ख़रीद लिया, क्योंकि अब जब लिस्ट होगा ऑब्वियसली फिर ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा। ये क्रिप्टो करेंसीज को लेके यही होता है कि हर ऐसा स्टेप जो इसको मेन स्ट्रीम, यानी एक जो मेन स्ट्रीम एसेट्स हैं, जैसे आपकी गोल्ड हो गया, लिस्टेड स्टॉक्स हो गए, करेंसीज हो गई, मेन स्ट्रीम एसेट्स की तरफ लेके जाता है, तो फिर इसकी प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ऐसा हर वो खबर, हर वो स्टेप, तो ये ऐसी एक डेवलपमेंट है जो कि हुई नहीं है, लेकिन न्यूज़ आ गई है कि ऐसा होने जा रहा है। होता है या नहीं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और इससे होगा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कस्टडी के इश्यूज हल हो जाएंगे, तो और बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स हैं, जाहिर है उनको एक्सेस मिल जाएगी बिटकॉइन पे, तो इसमें और पैसा आएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इस पर मजीद मैं आगे जाके बात करूंगा कि जाएंगे या नहीं। दूसरी खबर एक और ये आई है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट फर्म है ग्रे स्केल, इस खबर के बाद वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो भी बिटकॉइन के ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन देंगे, बट वो स्पॉट में जाएंगे। जो अभी बात चल रही है वो फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात चल रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसके बाद ये भी बड़े होपफुल हैं, ये स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में जाएंगे, और ये ऑलरेडी $38 बिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनके पास, और ये बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन ट्रेडिंग फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड है। तो ये अगर कर उसको ETF में कन्वर्ट करते हैं तो इट मीन्स मोर गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन इन्वेस्टर्स एंड इंथुजियास्ट। लेकिन ये तो 2 खबरें हो गई जो इसको ऊपर लेके जा रही है। अब क्या मजीद, क्योंकि SEC का डिसीजन तो आने वाला है, जब वो आएगा तभी पता चलेगा कि इसको मेन स्ट्रीम किया जाता नहीं। अब इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ऑब्वियसली मैं कोई लाइसेंस एडवाइज़र नहीं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये थोड़ी बहुत मेरी समझ है, जो मैं पास में क्रिप्टो पे स्टोरीज करता रहा, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, लोगों को 1-2 मैंने इंटरव्यूज सुने, इसको देख के जो मैंने अखज़ किया वो आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको रहनुमाई मिल जाएगी करना क्या चाहिए। देखिए, इस वक्त जो ये जो चीज़ है ये खबर की बेस पे गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये वाकई एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा मार्केट के लिए बिटकॉइन को ऊपर ले जाने में। और अभी इस साल की जो प्रेडिक्शंस थी प्राइस की वो वैसे ही सही साबित हो गई हैं। 60,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साल के एंड तक हो सकता है इससे मजीद ऊपर भी चला जाए, $70,000 तक भी चला जाए। और ये भी हो सकता है कि ये बबल में हो और नीचे भी आए। इस पर थोड़ा सा आगे जाके मैं मजीद बात करूँगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या चाहिए, मेनली डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं 3-4 महीने के लिए, या आप लंबी बैट ले रहे हैं कि नहीं यार, जब ये 1-2 लाख पे 10 लाख पे जाएगा तब मैं निकलूंगा इससे बाहर अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। दोनों के लिए जाहिर है फिर स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे साथ साथ एक अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं माइकल बरी को, जो कि बिग शॉर्ट के नाम से मशहूर थे, उन्होंने जो 2007 का हाउसिंग बबल था, उसमें जब मार्केट ऊपर जाए तो उन्होंने मार्केट के अगेंस्ट बैट किया था
यानी प्राइसेस गिरने पर बैठ गया तो बहुत पैसा बनाया था। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, जो एक वार्निंग भी हो सकती है। उन्होंने लोगों से ट्वीट में पूछा कि बिटकॉइन को कैसे शॉर्ट करते हैं, यानी जिसका मतलब ये है कि वो मार्केट के अगेंस्ट बैट करने की सोच रहे हैं। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि मैं ऐसा करने नहीं जा रहा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। तो एक अगर ऐसा इन्वेस्टर सोच रहा है तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, और अगर ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स हैं वो इसको शॉर्ट करने जाते हैं, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास है, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, तो ऑब्वियसली यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। तो अगर आपने कोई ऐसे पैसे डालने जो 2-3 महीने बाद आने थे, तो इस वक्त बहुत ऊंचा है, बहुत हाइट पर आया हुआ, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इस वक्त ख़रीदना जो है वो अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, बल्कि बेचना शायद हो सकता है बेहतर स्ट्रैटेजी हो। ये भी पॉसिबल है कि मज़ीद ऊपर जाए, लेकिन वेल इसको प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। हम अंदाज़े लगा सकते हैं, लेकिन 100% कोई श्योर नहीं हो सकता। तो इस वक्त अगर आप जो एक चीज़ होती है बिटकॉइन ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, उसको अगर आप देखें तो 79 के ऊपर है, जो कि एक्सट्रीम ग्रीड है। ये बड़ा ख़तरनाक सिग्नल है कि ये ओवर हीट हो गई मार्केट, और दिस इज़ वन इंडिकेटर। ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो, लेकिन इस वक्त ये बता रहा है कि एक्सट्रीम ग्रीड है, लालच बहुत ज़्यादा लोगों में, तो ये यहाँ से गिर सकता है। और अगर इसको मैं 3 मंथ्स की बेस पर देखूँ तो आप ये चेक करें कि ये बहुत ही ऊपर की सतह पर है। 1 ईयर की बेसिस पे अगर आप इसको देखें तो इसमें भी ये ऐसे ही नज़र आ रहा है कि काफ़ी ऊपर है। हाईएस्ट आई थिंक 92 था या 3 था, ऐसी कुछ था फरवरी में। तो एक्सट्रीम ग्रीड नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये एक और सिग्नल है कि मार्केट ओवर हीट हो रही है, इसलिए इस टाइम पे इसमें कूदना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, सॉरी रिस्की होगा। तो अभी तो इसने सारी रेजिस्टेंस ब्रीच कर दी है, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा अरसे पे देखना पड़ेगा 1 ईयर की बेस पे। 62,000 61,000 ये अपने ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही है, और यहाँ से अगर एक आध दिन में ये मज़ीद ऊपर नहीं जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नया रेजिस्टेंस लेवल बिल्ड करेगा। सो इसको देखते हुए आप इन्वेस्ट करें या सेल करें। ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है यहाँ पर, क्योंकि जो न्यूज़ तो आ गई, अब जिन्होंने इसमें पोजीशंस लेनी थी ले चुके। अब जब एक्चुअल डेवलपमेंट होगी तब कोई इसके अंदर मूवमेंट हो सकता है, या मज़ीद कोई, आपको पता है क्रिप्टो ऐसी चलती है, और SEC कह दे कि नहीं हम तो नहीं अप्रूव कर रहे हैं, तो फिर धर्म से नीचे भी आ जाएगा। चले जी, बिटकॉइन के हवाले से इतनी बात करूँगा, क्योंकि आप लोगों को मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में जाने का मुझे टाइम नहीं मिला रिसर्च करने का। मैंने मुश्किल से 1.5 घंटा इसको थोड़ा सा स्टडी किया है, तो उस हिसाब से जो समझ आया मैंने आपको बता दिया। आगे क्रिसमस सीज़न आ रहा है, तो अगर अभी रेजिस्टेंस आ भी रही तो हो सकता है उसके बाद थोड़ा सा पंप फिर देखने में आए, मज़ीद ऊपर जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर ये SEC को अप्रूव करता तो ये मेन स्ट्रीम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी, और नॉर्मल एसेट्स की तरह ही ट्रेड हो सकेगा, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी, कस्टडी का इशू भी हल हो जाएगा। ये चीज़ है। लेकिन इसमें देखिए कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। जैसे आप देखें तो पिछले हफ्ते कमोडिटीज़ फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन जो है उसने टेथर जो है, जो USDT का इशूअर स्टेबल कॉइन का, उसको $42.5 मिलियन यानी कह रहे 4 करोड़ तकरीबन और $25 लाख का फ़ाइन किया। आई होप मैं ये कन्वर्जन सही किया। एनीवे, तो इतना बड़ा फ़ाइन किया उसको कि आप, यानी उनका क्लेम था कि भाई ये बैक्ड होते हैं इनके जो स्टेबल कॉइन है पीछे डॉलर से, लेकिन ये एक रेगुलेटर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हर वक्त ये बैक नहीं होते, फुली बैक नहीं होते ऑल द टाइम। तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप थोड़े से शेडी हैं अपने क्लेम्स के अंदर। इसके ऊपर फ़ाइन लगाया। तो इस तरह की खबरें भी मार्केट में आती हैं, और ये रिस्क हैं, इनके ऊपर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं जी शिबा इनू के ऊपर। माइकल बरी जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका तो ये कहना है शिबा इनू इज़ पॉइंटलेस। तो लेकिन अगर इसकी बात कर लें, इसका आप प्राइस देखें पिछले दिनों में, अगर मैं 1 वीक की बेस पे देखूं, चलो 1 मंथ की बेस पे देखते हैं, तो आपको ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है। इसने डिफाई किया है, और काफ़ी लोग जो इसको कहते हैं शिट कॉइन है, मीम कॉइन है, वो तो है, मुझे भी लगता है कि ऐसा है, मीम कॉइन्स है, लेकिन अभी तक रेजिलियंट है। वो डंप इसमें नज़र नहीं आया। अगर आप 1 ईयर की बेस पे देखेंगे तो एक बड़ा डंप नज़र आएगा आपको। उसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 0.00027, ऑब्वियसली 0.00027, तो मई में किया था। उसके बाद आप दोबारा उस लेवल पे ये पहुंच नहीं पाया। आप ये कह लेंगे $25 के अगर आप 1 मिलियन ख़रीद लेते हैं तो आप सोच लें कि इतना सस्ता है ये। तो इसके ऊपर पीछे इसकी एक कम्युनिटी है, पूरी शिबा इनू कम्युनिटी, ट्राइबलिज्म है। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ट्राइबलिज्म क्या होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक पूरा पीछे एक कम्युनिटी या ट्राइब बैक कर रहा होगा कि डॉलर बड़ी अच्छी करेंसी है, इसको ख़रीद लो, ये फ्यूचर है और स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इसको बस तगड़ा रखो, ऊपर रखो। या गोल्ड के ऊपर पीछे कोई कम्युनिटी हो, या ऑयल के पीछे कोई कम्युनिटी हो। मतलब कि मार्केट बेस्ड एसेट्स होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन
ये जो मीम्स कॉइन्स या शिट कॉइन्स होते हैं, इनके अंदर आप देखेंगे ये इसके पीछे एक पूरी कम्युनिटी होगी, इसको सपोर्ट कर रही थी ब्लाइंडली कि बस इसको ऊपर लेके जाना। ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह है, जो उसमें लोग पहले आ गए, वो बेसिकली इन्वेस्ट करके, और ज़ाहिर है वो बहुत ही सस्ता चीप चिल्लड़ कौड़ियों के दाम खरीदते हैं। उसके बाद में आने वाला, अभी देखें टॉप कॉइन्स में आ रहा है, आई थिंक टॉप 15 में है शायद। इसको मैं भी चेक कर लेता हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। बहरहाल ये टॉप कॉइन्स में आ रहा है शिबा इनू जो है, तो इसको पीछे कम्युनिटी है जो इसको पुश कर रही है, ले जा रही है। इसी तरह डॉज कॉइन है, उस पर मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर आप समा मनी यूट्यूब पे जाएं और वीडियोस के टैब में आप जाके देखें, तो जो मैंने डॉज कॉइन पे वीडियो की थी, इसमें वो कुत्ता बना हुआ, उसकी आंखों में डॉज कॉइन है, वो आप जाकर देखें, आपको मीम, क्योंकि डॉज भी एक मीम कॉइन, आपको समझ में आ जाएगा ये डॉज कॉइन्स, सॉरी जो मीम कॉइन्स होते हैं या शिट कॉइन्स होते हैं, ये क्यों इतना ऊपर जाते हैं, इनमें पंपिंग और डंपिंग कैसे होती है, कौन लोग इसमें पैसे बनाते हैं, और ये जो पीछे कम्युनिटी बैक कर रही थी इनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, और किस तरह से एक आम आदमी को चूना लगता है इसमें। तो वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं पूरी डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, तो मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ, वो आप देख लें, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था रिसर्च करके, तो वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये शिबा इनू जो है डॉज 10वें नंबर पर अभी भी टॉप 10 में आ गया, हालांकि ये मीम कॉइन है। और शिब इनू जो है ये कौन से नंबर पर है जी, 20वें नंबर पर आ गया है। सो इमेजिन 10,000 करेंसीज और 20 नंबर पर ये है, काफ़ी ऊपर आ चुका है। लेकिन पीछे कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटीज़ जब बैक करती हैं किसी को, ऑब्वियसली इनका मकसद होता है कि हमेशा ऊपर रहे, ताकि किसी टाइम पे ये निकलना शुरू करेंगे तो जो बाद में कूदा ऑब्वियसली उसका बहुत नुकसान होगा। चलें जी, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और बहुत गैप के बाद, मैंने तक 1 हफ़्ते के गैप के बाद वीडियो की है। इनफैक्ट अगर पिछली मैं जो वीडियो थी वो शॉर्ट थी, तो उसको निकाल दूँ तो मैंने 2 हफ़्ते के गैप के बाद की है, क्योंकि यहाँ पे मैं काफ़ी बिजी हूँ अपने असाइनमेंट्स में। तो ये 2 महीने तो ऐसे ही जाएंगे कि शायद हफ्ते में मैं एक आध वीडियो कर दूँ, टाइमली भी नहीं होगी शायद, तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान जो है वो एक्सप्लेनेशन की तरफ होगा, बजाय इसके कि न्यूज़ ब्रेक की जाए। लेकिन कोशिश होगी कि जब जैसे ही सेमेस्टर रैप अप होता है, कुछ गैप मिलता है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोज़ करूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चैनल पे सिर्फ इसलिए आए होंगे कि वो समा मनी पे जिस तरह मैं करता था उसको देख के वो मुझे फॉलो कर रहे होंगे। तो ये ना कि वो डिसअपॉइंट हो जाएं, बट आई ट्राई माय बेस्ट कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिले मैं इसमें वीडियोस अपलोड करूं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।